भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, विमान जो है जेजू एयरलाइन से बैंकॉक की ओर जा रहा था। ये आशंका है कि एक पक्षी के टकराने से हादसा हुआ है, यानी कि एक पक्षी आ गया था बीच में जिससे विमान टकराया और फिर ये भयंकर हादसा हो गया, जिसकी वजह से विमान में आग लग गई। आप देखिए कैसे रनवे से देखिए जा रहा है विमान और अचानक से हादसे का शिकार हो जाता है। यही वो पॉइंट है जहां पर पक्षी विमान से टकराया था और उसके बाद इस विमान में भयंकर आग लग जाती है। 62 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। रेस्क्यू का काम भी चल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, रनवे पर आग का गोला बन गया विमान और एक पक्षी के टकराने की वजह बताया जा रहा है। ये सब कुछ जो है विमान जेजू एयरलाइन से बैंकॉक की ओर जा रहा था, तभी हादसा हुआ है। इस हादसे में 28 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा मरने वालों का बढ़ भी सकता है। कुल यात्री इसमें 176 सवार थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरी तस्वीरें आपके सामने और ये बिग वॉल के जरिए भी तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से ये विमान जा रहा होता है। ये देखिए विमान नॉर्मली रनवे पर लैंडिंग के बाद आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि एक पक्षी से टकराता है जिसके बाद डिसबैलेंस होता है, विमान फिसल जाता है और फिसलने के बाद बाउंड्री वॉल से टकरा जाता है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से विमान देखते ही देखते, तस्वीर देखिएगा, ये विमान नॉर्मली आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद रनवे पर बाउंड्री वॉल से टकराता है और जिसके बाद देखते ही देखते ये विमान कैसे आग का गोला बन जाता है, वो इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। शुरुआती जो आंकड़ा निकलकर सामने आया था मौत का, वो 28 लोगों का आया था, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़कर 62 लोगों का हो चुका है। और आशंका ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से ये बड़ा दुर्घटना यहां पर सामने आई है, बड़ी दुर्घटना सामने आई है, बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि इस विमान में 175 यात्री सवार थे, इसके साथ ही 6 क्रू मेंबर भी थे जो कि इस विमान में शामिल थे। ये देखिए किस तरीके से विमान रनवे पर फिसलता है और जिसके बाद देखते ही देखते ये पूरा विमान, ये पूरी जेजू एयरलाइंस की फ्लाइट देखते ही देखते आग का गोला बन जाती है और पूरे आसमान में छा जाता है धुआं ही धुआं। और इसमें 175 जो यात्री सवार थे वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी इस तरीके से एक बड़ा मोड़ लेने वाली है और देखते ही देखते जहां पर वो खुशी जता रहे थे कि अपनी डेस्टिनेशन तक वो पहुंच चुके हैं, देखते ही देखते रनवे पर ये बड़ा हादसा हो जाएगा। वो इस हादसे का शिकार हो जाएंगे और इस तरीके से मौत के मुहाने पर आकर 175 लोग खड़े हो जाएंगे, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। 175 यात्री इसमें सवार थे, 6 क्रू मेंबर इस विमान में सवार थे, जिसमें से 28 लोगों की मौत का आंकड़ा शुरुआत में निकलकर सामने आता है और देखते ही देखते ये देखिए लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद ही देखते ही देखते ये आंकड़ा कैसे तेजी के साथ बढ़ता है और 62 लोगों की मौत की खबर निकलकर अब सामने आ रही है। दक्षिण कोरिया में यात्री विमान के क्रैश होने का दर्दनाक वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान लैंड करता है, लेकिन विमान की सेफ लैंडिंग नहीं हो पाती है। विमान रनवे से पहले नीचे उतरता है और फिर एयरपोर्ट के बाड़ से टकराता हुआ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जोरदार ब्लास्ट होता है और विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। यात्री विमान इतनी जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है कि आग की लपटें दूर तक उठती दिखाई देती हैं और फिर पूरा विमान आग का गोला बन जाता है और कुछ देर बाद सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। बताया जा रहा है कि क्रैश होने वाला विमान जेजू एयरलाइंस का था। इस विमान में करीब 181 यात्री सवार थे। ये विमान थाईलैंड के बैंकॉक से यात्रियों को लेकर दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा था। विमान हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। मृतकों की पहचान की जा रही है। तो वहीं साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सुंग मोक ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बार फिर से आपको 2 तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि कैसे हादसा हुआ, उसके बाद रेस्क्यू का काम कैसे शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए 2 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जब रेस्क्यू का काम शुरू होता है, कैसे विमान मलबे में तब्दील हो जाता है, और दूसरी तस्वीर जब वो हादसा हुआ था और अचानक से जानकारी मिली थी कि 28 लोगों की मौके पर मौत हुई। हालांकि ये आंकड़ा 62 के करीब पहुंच चुका है। 176 पैसेंजर्स इस विमान में सवार थे और इसी बीच आपको बता दें, भयंकर हादसा है जिसकी विश्व भर में चर्चा हो रही है। एक पक्षी के टकराने के बाद दक्षिण कोरिया का विमान हादसे का शिकार हो जाता है।
ज्यादातर जो पैसेंजर्स हैं वो दक्षिण कोरिया के बताए जा रहे हैं। विमान हादसे के शिकार 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। विमान हादसे के दौरान जो लोग शिकार हुए थे उसमें 2 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, यानी कि उन्हें बचाया जा चुका है। गंभीर स्थिति में वो बने हुए हैं। अस्पताल में उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया है। एक यात्री और एक क्रू मेंबर का रेस्क्यू किया गया है। एक यात्री और एक क्रू मेंबर, आपको बता दें टोटल 176 पैसेंजर्स इस विमान में सवार थे, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन इस विमान हादसे के शिकार 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एक बड़ा अपडेट इस पूरी खबर पर मिल रहा है, जिसमें एक यात्री और एक क्रू मेंबर का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन दुखद यह है कि इस पूरे मामले में 62 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर ये विमान जो क्रैश हुआ है कैसे उसमें जान गई है। दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर विमान जो है वो क्रैश हो जाता है और उसके बाद आपको बता दें थाईलैंड के बैंकॉक से विमान ने उड़ान भरी थी और उसके बाद अचानक से पक्षी आ जाता है। जेजू एयर के विमान में 175 यात्री सवार थे, 6 क्रू मेंबर्स थे। एयरपोर्ट पर क्रैश होने के बाद विमान में अचानक से आग लग जाती है। भयंकर आग का गोला दिखता है। विमान में सवार ज्यादातर यात्री दक्षिण कोरिया के ही बताए जा रहे हैं और उनमें से 62 लोगों की जान जा चुकी है। कोरियाई सरकार ने हादसे के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। बारीकी से इस मामले में जांच हो कि आखिर मुख्य तौर पर वजह क्या रही, क्योंकि विमान जेजू एयर का जो विमान है जैसे रनवे से उड़ान भर रहा था तभी अचानक से पक्षी सामने आ जाता है। विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है, भयंकर तरीके से मलबे में तब्दील होता है, जिसके बाद आपको बता दें 62 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। लेकिन 2 लोगों का अब तक रेस्क्यू हो चुका है, जिसमें एक यात्री है और एक क्रू मेंबर बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरी मामले में दक्षिण कोरिया सरकार ने कहा है कि बारीकी से जांच होनी चाहिए। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर उन्होंने सीधे कह दिया है कि घुसपैठ नहीं स्वीकार। जी हां, संतों की हुंकार, घुसपैठ नहीं स्वीकार। बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी महिला लाडली बहन योजना का लाभ ना उठाने पाए। लाडली बहन योजना का लाभ जिस तरीके से महिलाओं को दिया जा रहा है, महिलाएं उसका भरपूर लाभ उठाए, क्योंकि ये देश का पैसा है और महिलाओं के लिए ही है, देश की बेटियों के लिए ही है। लेकिन बांग्लादेशी महिलाएं और रोहिंग्या महिलाएं इस योजना का लाभ ना उठाने पाएं। इस योजना के लाभार्थी में बिल्कुल भी बांग्लादेशी महिला या फिर कोई रोहिंग्या महिला नहीं होनी चाहिए। कोई भी इल्लीगल बांग्लादेशी अगर महाराष्ट्र में है तो उस इल्लीगल बांग्लादेशी को तुरंत इस महाराष्ट्र से और देश से बाहर करने का कार्य यहाँ की सरकार प्राथमिकता के साथ में करे। महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे, वो ये ध्यान दे के सुने कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। एक भी लाडली बहना बांग्लादेशी नहीं होनी चाहिए।